कल्पना करें, एक व्यक्ति आपकी ही तरह अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक अजीब सी झुंझुनी महसूस करना शुरू करता है। पहले वे इसे अनदेखा कर देते हैं, शायद कोई नस दब गई हो वे सोचते हैं, या तनाव। लेकिन सनसनी दूर नहीं होती, यह बढ़ती है। फिर एक रात गहरी शांति के पल में कुछ असाधारण होता है। ऊर्जा का एक उछाल, सफेद गर्म लेकिन भारहीन, उनकी रीढ़ की हड्डी से तरल बिजली की तरह फूट पड़ता है। उनकी दृष्टि सुनहरी रोशनी से भर जाती है। उनके चारों ओर की दीवारें घुल जाती हैं। समय रुक जाता है। घंटों तक वे एक विशाल असीम स्थान में मौजूद रहते हैं, जहां स्वयं की अवधारणा ही गायब हो जाती है। वे केवल एकता के बारे में नहीं सोचते, वे वह बन जाते हैं। उनके शरीर की हर कोशिका शब्दों से परे एक आवृत्ति के साथ गूंजती है। और जब वे अंततः सामान्य चेतना में लौटते हैं, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यह कल्पना नहीं है, ये कुंडलिनी जागरण है। एक ऐसी घटना जो सहस्राब्दियों से संस्कृतियों में दर्ज है। प्राचीन मिस्रियों ने इसे ज्ञान का सर्प कहा। मायानों ने इसे पंख वाले सर्प के रूप में चित्रित किया। भारत में इसे शक्ति के रूप में जाना जाता है। दिव्य ऊर्जा हर इंसान की रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक सोते हुए सर्प की तरह कुंडलित होती है। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि यह सुप्त शक्ति योगियों या रहस्यवादियों के लिए आरक्षित नहीं है? यह अभी आपके अंदर है। और आधुनिक विज्ञान आखिरकार यह समझना शुरू कर रहा है कि क्यों हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसने हमें व्यवस्थित रूप से इस आंतरिक शक्ति से काट दिया है। बचपन से ही हमें बाहर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रेड, नौकरी, सामाजिक स्थिति। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, कॉरपोरेट संस्कृति, यहाँ तक कि मुख्यधारा का धर्म भी हमें उस चीज में बंद रखने की साजिश करता है जिसे रहस्यवादी उत्तरजीविता चेतना कहते हैं। इस पर विचार करें। एक औसत व्यक्ति दिन में 58 बार अपना फोन देखता है। हम सोशल मीडिया से डोपामाइन हिट में डूब रहे हैं, लगातार विचलित, लगातार तनावग्रस्त। यह आकस्मिक नहीं है। एक आबादी जो अपने आध्यात्मिक मूल से कटी हुई है, उसे नियंत्रित करना आसान है। उपभोक्तावाद में हेरफेर करना आसान है। लेकिन यहाँ वह है जो वे नहीं चाहते कि आप जानें। शाब्दिक रूप से वेगस नर्व, जिसे अक्सर आत्मा की तंत्रिका कहा जाता है, आपके मस्तिष्क को आपके पेट से जोड़ती है और अंतर्ज्ञान के संकेत देती है। आपके मस्तिष्क में गहराई से दबी पीनियल ग्रंथि डीएमटी तथाकथित आत्मा अणु का उत्पादन करती है। आपकी रीढ़ में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो उल्लेखनीय दक्षता के साथ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचालन करता है। फिर भी अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इस प्रणाली को कभी सक्रिय किए बिना बिताते हैं। वे कभी कभार आध्यात्मिक झलक को, प्रकृति में विस्मय के उस पल को, संकट के दौरान अकथनीय ज्ञान को यादृच्छिक न्यूरोलॉजिकल घटनाओं के रूप में मान लेते हैं। लेकिन ये मुखौटे में दरारें हैं, ऐसे क्षण जब आपकी सच्ची प्रकृति कंडीशनिंग के माध्यम से चमकती है। त्रासदी यह है कि हमारी चिकित्सा प्रणाली आध्यात्मिक जागरण को रोग मानती है। कुंडलिनी सक्रियण का अनुभव करने वाले लोगों को अक्सर बाइपोलर विकार, सिजोफ्रेनिया या चिंता के साथ गलत निदान किया जाता है। शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभवों को दवा देकर दबा दिया जाता है, क्योंकि हमने उन्हें समझने के लिए सांस्कृतिक ढांचा खो दिया है। मुझे आपसे साझा करने दें कि प्राचीन ग्रंथ आपकी सच्ची प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं। कश्मीर शैववाद में सबसे परिष्कृत आध्यात्मिक परंपराओं में से एक, वास्तविकता को शिव और शक्ति के दिव्य खेल के रूप में वर्णित किया गया है। शिव शुद्ध चेतना, मौन साक्षी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति गतिशील ऊर्जा है, रचनात्मक शक्ति जो ब्रह्मांड को प्रकट करती है। यह क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि है। यह नृत्य कहीं बाहर नहीं हो रहा है, यह अभी आपके भीतर हो रहा है। आपके विचार वह शक्ति है जो शिव के क्षेत्र के माध्यम से चल रही है। आधुनिक भौतिकी इस प्राचीन ज्ञान को प्रतिध्वनित करती है। क्वांटम स्तर पर कण अस्तित्व में आते और जाते हैं। आप जिस ठोस दुनिया को देखते हैं,
वह वास्तव में 99.99% खाली जगह है। जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वह केवल विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करने वाली ऊर्जा है। आपका शरीर इन कंपनों का एक अस्थायी तारामंडल है। आपका मन सार्वभौमिक चेतना की एक स्थानीय अभिव्यक्ति है। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा प्रणाली इस मौलिक वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित होना शुरू कर देती है। सात चक्र रहस्यमय प्रतीक नहीं है, वे ट्रांसफार्मर हैं जो मानव अनुभव के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नीचे उतारते हैं। प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट तंत्रिका जाल से जुड़ा होता है, एक विशेष अंतःस्रावी ग्रंथि से, मनोवैज्ञानिक विकास के एक चरण से और आध्यात्मिक जागरूकता के एक स्तर से। उदाहरण के लिए, हृदय चक्र अनाहत शारीरिक रूप से हृदय प्लेक्सस और थाइमस ग्रंथि के पास स्थित है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह प्रेम को नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक रूप से इसका जागरण इस एहसास को लाता है कि सभी अलगाव एक भ्रम है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसे दार्शनिक अर्थ संकट कहते हैं। डिप्रेशन की दरें आसमान छू गई हैं। चिंता विकार महामारी बन गए हैं। लोग खुद को कटा हुआ, उद्देश्यहीन महसूस करते हैं। पुराने आख्यान, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हमें विफल कर चुके हैं। कुंडलिनी जागरण इस संकट से निकलने का एक तरीका प्रदान करता है। दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि इसे अधिक स्पष्ट रूप से देखकर। जब शक्ति बढ़ती है, तो आप सामान्य जीवन को अस्वीकार नहीं करते, आप उसमें असाधारण को देखते हैं। याद रखें कि शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी रीढ़ की हड्डी में सो रही है और वह आपके यह कहने का इंतजार कर रही है, मैं तैयार हूँ।